तोकीर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि किसी भी तरीके से सासू माँ को राजी किए जा सके और दुआ को मैं अपने घर में लेकर जाऊं। लेकिन सासू माँ जो है ना वो इसके सामने डट जाती है, इसे कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले दुआ की शादी हो जाएगी, दुआ की शादी के बाद फिर मैं आप लोगों के घर में आ जाऊंगी। तो अब तोकीर के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि आजिर ने तोकीर को ये धमकी दी हुई है कि भाई दुआ इस घर में आती है तो ठीक है, वरना आपके लिए मुश्किलात पड़ सकती हैं, क्योंकि ये बंदा इतना पैसों की उस लालच में अंधा हो चुका है कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी वजह से इसके पास एक आसान रास्ता या हल यही है कि ये जो वो यूज कर सकते हैं अपनी बेगम को जिस वक्त ये मजबूर करेगा तो बेगम जोगी ये मजबूर होकर जाएगी, जाकर अपनी माँ के साथ बात करेगी। लेकिन जो माँ होती है नुदरत की, वो इनकार कर देती है। तो जब नुदरत आकर अपने घर में अपनी माँ के घर में माँ की सिचुएशन देखती है, फर्श पे पड़ी होती है, तो क्या माँ की डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद दुआ और आहद के बीच में किस तरह से दूरियां बढ़ेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो ज़ैबुन्निसा है ना, ज़ैबुन्निसा ने आजिर का एक बात करने का अंदाज है, इसका जो मकसद है वो देख लिए कि यार ये बंदा मेरे साथ मुखलिस नहीं है। अगर ये मुखलिस होता ना तो किसी किस्म की कोई लालच या डिमांड ना करता और चुपचाप मुझे जो अपने साथ लेकर चला जाता। लेकिन इसकी डिमांड है, जो इसकी लालच है और ये लारे पे लारा दे रहे हैं ना, तो ज़ैबुन्निसा और वालिद एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। तो वालिद जो होते हैं ये ज़ैबुन्निसा को कहते हैं, पहले ज़ैबुन्निसा बात करती है, वालिद को कहती है पापा जानी, मैं तो ये सोच रही थी कि हम सब का जितने भी इंसान हैं इनका मिजाज एक जैसा होगा, लेकिन मैंने आजिर का जो एक मिजाज देख लिया बहुत डिफरेंट है उसमें और मुझ में, हम दोनों की सोच नहीं मिलती ना। तो वालिद फिर खुलकर बोल पड़ता और कहते हैं कि आजिर जो ना ये कच्चा इंसान है और ये कभी भी आपके साथ वफा नहीं कर सकता, आपने इसके ऊपर यकीन नहीं करना, ये आगे जाकर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा भी कर सकता है। तो इसी वजह से आपने कोशिश करनी की जो जायदाद है ना, यह ज़मीन ये मेरे नाम करवा देनी है और उसके बाद फिर आपने जो उसके साथ शादी करनी है। पहले आपने शादी नहीं करनी, अगर आपने शादी कर ली ना तो आपके लिए मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। जिस वक्त ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो पीछे से जो आसिर होते हैं ये बातें सुन लेते हैं और आसिर जिस वक्त ये बातें सुनेगा ना तो आसिर को और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि आप देखो कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ, चाहे इसको किसी किसी अपनी औकात याद दिलाता हूँ। आसिर वाकई ज़ैबुन्निसा के साथ सीरियस नहीं है, ये शादी करना चाहता है जायदाद और लालच की वजह से, और उसके बाद इसे हमेशा के लिए जो वो किक मार देगा। इसकी जो मेन नज़र है ना ये है दुआ के ऊपर। आद और जो दुआ होते हैं जब इनकी मंगनी हो जाती है तो उसके बाद आद को मुकम्मल तौर पर सुकून मिल जाता है और ये दुआ के साथ इस टॉपिक पे बात भी करता है और कहता है कि जिस वक्त जो वो तला भाई ने एमा को छोड़ा था, एमा आपी को, तो उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुका था। मेरी एक उम्मीद थी जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी कि कभी भी आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आएंगी और मेरी आपा का जो घर होगा ये आबाद नहीं होगा। लेकिन जब आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं तो अब मुझे सुकून मिला है, जो एक मेरी उम्मीद है ये जाग चुकी है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। जिस वक्त एमा सुनती है ना तो ये तला को जवाब दी तो कहती है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या दोबारा से तो फरियाल हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी, क्या दोबारा से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात तो खड़ी नहीं करेगी। तो समझाने की कोशिश करेगा आधे से कि भाई आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, वो कभी भी अब दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि अब हमारी मंगनी हो चुकी है और मंगनी को अब इतनी आसानी के साथ को भी नहीं तोड़ सकता। देखेंगे कोई और तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन बंदा है तोकीर और फरियाल, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इनका राब्ता कायम हो जाता है तो उसके बाद मसले मसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब नफरत बीच में आएगी ना तो एक मिनट भी नहीं लगेगा और रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आजिर जो होता है ना ये तोकीर वालों के घर में आता है, आकर जो वो नुदरत के साथ गपशप करता है, इनके साथ वक्त गुजारता है, तो उसके बाद जाने का जो वो वक्त हो चुका होता है तो तोकीर जो होता है ये आजिर को कहता है कि ठीक है आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो आगे से आजिर जो होता है ये तोकीर को कहता है कि हाँ मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया था तो मैंने जो वो सोचा कि मैं जो दुआ को भी मिल कर जाऊँ। तो तोकीर जो होता है ये बात तो समझ चुका होता है कि भाई आजिर की सोच क्या है या इसके मन के अंदर क्या है। तो नुदरत जो होती है वहाँ पर फ़ौरन बोल पड़ती है, ये आजिर को कहती है कि भाई वो तो अपनी
दादू के पास रह रही है, हमारे साथ तो नहीं रह रही। तो इस मामले पे आज़िर को गुस्सा आएगा और ये तोकीर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि भाई हाँ, मैंने आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतना पैसा किस वजह से दिया था जो आपको जो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आप जल्दी करें और जो वो दुआ को इस घर में लेकर आए। अगर आपने जो वो ऐसा ना किया ना तो आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसी वजह से तोकीर और जो नुदरत होते हैं ये दोनों फिर पहुंच जाते हैं अपनी सास के पास। तोकीर जो बात करना शुरू कर देता है, नुदरत भी समझाने की कोशिश करती कि भाई आप वहाँ पर क्या करेंगी अकेली, साथ में दुआ भी है, तो आप प्लीज़ वापस आ जाए। तो नुदरत की जो माँ होती है साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। ये कहती कि जब तक मेरी बेटी की दुआ की इस घर से शादी नहीं हो जाती, बारात नहीं हो जाती, उतने तक मैं आप लोगों के पास नहीं आऊँगी। जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद भले आप मुझे लेकर आ जाना। तोकीर को ये सास तो नहीं चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दुआ चाहिए। तो इसी वजह से वो नुदरत को बोलेगा कि भाई अगर ये ऐसा करना चाहती तो फिर ये वहीं पर मरेगी, हमें जो इसकी जरूरत नहीं है। घर के अंदर आएंगे ना तो तोकीर जो होगा ये नुदरत के ऊपर गुस्सा करेगा कि भाई आखिरकार मसला क्या है, ये क्या चाहती है, ये क्यों नहीं आना चाहती। तो नुदरत जो होगी ये बात करेगी कि भाई जब दुआ की शादी हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे और हम इसे लेकर आ जाएंगे। लेकिन तोकीर अब प्लान बना चुका है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, निकाह और दुआ का हो चुका है, लेकिन इनकी जो शादी होगी ये आगे कभी भी नहीं चलेगी, या मैं बीच में ऐसी नफरतें डाल दूंगा जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। जब नुदरत घर के अंदर आती है तो आकर जब सामने का माहौल देखती, अब इसके चाय के अंदर या खाने के अंदर कुछ न कुछ मिलाया जा सकता है क्योंकि तोकीर की ये चाल होगी। तो जब नुदरत अपनी माँ को देखती है तो माँ फर्श पे पड़ी होती है। तो क्या माँ की जो वो डेथ हो जाएगी? हाँ, 90% चांस ये बन रहे हैं कि नुदरत की माँ की डेथ होगी, क्योंकि नुदरत जो अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है कि माँ जी उठे, लेकिन आगे से माँ जो होगी कोई भी जवाब नहीं देती ना। जब जवाब नहीं देगी तो लाजमी तौर पर यह हमेशा के लिए जो है वो छोड़कर चली जाएगी। जिस वक्त डेथ होगी ना दुआ की, दादू की, तो उसके बाद दुआ भी मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाएगी। एक इंसान की उम्मीद होती है ना तो वो उम्मीद हमेशा के लिए जो इसकी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो दुआ को तकलीफ़ होगी तो फिर जो है वो नुदरत या तोकीर जो है ना से नुदरत के साथ बात करेगा, इसको मजबूर करने की कोशिश करेगा कि अब ऑप्शन कोई नहीं बचा तो आप ऐसा करें कि बात करें, समझाने की कोशिश करें और इस घर में जो वो लेकर आ जाए। तो फिर ये जाएगा, जाकर जो वो दुआ को लेकर आएंगे और जब दुआ को लेकर आएंगे तो आज़िर और दुआ का आपस में ये लोग कनेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे और यहीं से फिर इन दोनों के बीच में जो वो दूरियां पैदा होंगी। अगर इन्होंने फरियाल को अपने साथ मिला लिया ना, फरियाल का अभी तक तो पता भी नहीं है लोगों को कि फरियाल क्या कर रही है, ये उसकी सोच क्या है। तो जब वो इनके साथ मिल गए तो फिर मसले मसाइल और भी ज़्यादा पैदा हो सकते। अहमद ज्योति ने कोशिश करी है कि यार फरियाल की जो वो शादी करवा दी जाए ताकि ये किसी और की हो जाए तो इसके दिमाग में ये जो गलत बातें भरी हुई ख़त्म हो जाएं। तो ये बात करती है ना फरियाल के साथ कि मेरी दोस्त है, तो फरियाल को इस मामले पे गुस्सा आता है और ये एमा को कहता है कि एमा भाभी आपको मसला क्या है, मेरी ज़िंदगी है, आप क्यों गैरों के सामने मेरी बात करवाना चाहती हैं। तो एमा कहती है कि वो गैर नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त है, रिश्ता भी अच्छा है। तो तला जो होगा ये एमा को बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप बात करें, लेकिन फरियाल जो होगी ना ये तला को इनकार कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकती। जब मैं शादी जो अपनी मर्जी के मुताबिक करूँगी तो उसके बाद फिर तला मना कर देगा एमा को कि आप जो है वो चुप हो जाएं, क्योंकि जो फरियाल है ये बीच में मौका चाहती है कि मुझे ऐसा टाइम मिले कि ताकि मैं जो वो दुआ और आज के बीच में नफरतें डालने की कोशिश करूं। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो दुआ की दादू की डेथ हो जाएगी? अगर डेथ होती तो उसके बाद मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या जो वो दुआ हमेशा के लिए आज़िर की हो जाएगी? कैसे ये लोग दुआ को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी करते हैं। शुक्रिया।